तो आइए अपने वचन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। और हमने जो मसीही क्रियाकलाप या कहो या मसीही एक्टिविटी के बारे में हम कुछ दिनों से बात कर रहे हैं। पहली विषय को मैंने आपके सामने रखा था कि हमारी जो सबसे पहली एक्टिविटी थी कि हमें प्रभु में प्रकाशमान होना है, प्रज्वलित होना है, क्योंकि परमेश्वर की ज्योति हम पर आई है तो हमें चमकना है। परमेश्वर ने हमें चुना है इसीलिए नहीं कि हम अंधकार में रहे, परंतु ज्योति में चले। अब ज्योति में सिर्फ चलना काफी नहीं है। यदि पौलुस के कथन को मैं और आप यहां पर पढ़ेंगे, निकालेंगे हम लोग पहला कुरिन्थियों और उसके 9वीं अध्याय को निकालेंगे। पहला कुरिन्थियों 9वीं अध्याय, 1 Corinthians chapter 9, 24 to 27। क्या तुम नहीं जानते आमीन कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही को मिलता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीता हुआ लड़ता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूदता और वश में लाता हूँ। ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। आमीन। तो यहां पर हमने 3 आयतों को पढ़ा और 4 आयतों को पढ़ा। लिखता है कि क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, लेकिन इनाम एक ही लेकर जाता है। यहां पर एक रेस के बारे में लिखा हुआ है। अब आप कहोगे क्या पास्टर साहब, अभी तो हम घर पे बैठे हुए, रेस कहां से आ गई इसमें? घर के अंदर कौन सी रेस लगेगी? और घर के अंदर होते हुए हम किस रेस में, किस दौड़ में भाग ले सकते हैं? तो यहां पर पौलुस उस समय के कुछ खेलों को याद करते हैं, कुछ रेस को याद दिलाते हैं पौलुस, जो उस समय में रेस हुआ करती थी। पौलुस कहते हैं कि दौड़ा, वहां तो उस समय में भी रेस हुआ करती थी, उस समय में भी इनाम दिया जाता था, लेकिन यह एक मजे का कारण हुआ करता था, मजा लेने के लिए और उसमें से कुछ एक बातें सीखने के लिए उस समय रेस हुआ करती थी। उसी उदाहरण को पौलुस आज मेरे और आपके साथ में साझा करते हैं और ये बताते हैं, क्या तुम नहीं जानते? हम सब जानते हैं कि दौड़ने वाले व्यर्थ में नहीं दौड़ते। लिखा है कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। और फिर लिखा है तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। मतलब दौड़ना इसीलिए नहीं कि सब दौड़ रहे इसलिए मैं भी दौड़ूंगा। हमारी दौड़ हो जीतने के लिए। यह हम मसीहियों के लिए एक खास बातें हैं जो मुझे और आपको सीख कर लेना बहुत जरूरी है कि दौड़ तो सभी रहे हैं, लेकिन हमारी दौड़ उसमें अलग होनी चाहिए। सभी लोगों का इस संसार के अंदर रहने वाले हर एक का कोई खास लक्ष्य बना हुआ नहीं, लेकिन मेरा और आपका एक लक्ष्य है। मैं और आप जानते हैं कि हमारा जो ये दौड़ है कहां पर खत्म होने वाला है। हमें मालूम है कि एक दिन ये दौड़ जब खत्म होगी तो हम यीशु मसीह के सामने रहेंगे, स्वर्ग के सामने खुदाबाप के साथ हम हजारों साल राज्य करने के लिए उसके सामने हमें खड़े रहना है। तो दौड़ तो सभी रहे, लेकिन हमारी दौड़ उसमें अलग हो। ऐसा लिखा है तुम भी दौड़ो, लिखा है तुम भी वैसे ही दौड़ो, लेकिन जीतने के लिए दौड़ो। दौड़ो कि जीतने के लिए। फिर 25वीं आयत लिखा है हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। संयम मतलब परहेज करता है। एक दौड़ने वाला जो है कुछ चीजों का परहेज करता है, और कुछ भी नहीं खा पी के रहेगा, कैसा भी रहना वैसा नहीं रहेगा, लेकिन उसको कुछ परहेज करने पड़ते हैं, डाइट फॉलो करना पड़ता है, उसको मेहनत करनी पड़ती है उसको। मैं आप में इसी दौड़ में आपको कुछ खास बातें सिखाना चाहूंगा इसमें कि एक रेस तो लगी है, लेकिन ये रेस वैसी रेस नहीं है जैसा संसार रेस लगाता है। संसार की रेस क्या होती है? संसार जब रेस लगाता है तो दूसरों को हराने के लिए वे एक न अनेक प्रयोग करने के लिए रात दिन सोएंगे भी नहीं, खुद की मेहनत नहीं करेंगे, लेकिन दूसरों को गिराने का पूरा प्रयत्न करेंगे। कैसे मैं दूसरों को हराने के लिए उन्हें कैसे मैं गिरा सकता हूं, कैसे मैं उनकी जो तेजी है उसको कम कर सकता हूं, इसके बजाय कि वो खुद की मेहनत करें। हमारी दौड़ कुछ अलग प्रकार की है। हमें देखो आज कलीसिया में भी कुछ हाल कुछ ऐसे ही दिखते हैं। आज कलीसिया में हम सब क्यों जाते हैं? ताकि इस रेस में मुझे और आपको
जीतना है। इस रेस हम मसीह लोगों के आपस में बनी हुई रेस नहीं है, रेस समय के साथ में है, रेस हालात के साथ में है, रेस परिस्थितियों के प्रतिरूप है। और इस रेस में पौलुस कहता है मुझे और आपको जीतना है। अब इस रेस में बीच में क्या हो गया, थोड़ा धीमापन आ गया। क्यों धीमापन आ गया? क्योंकि कोरोना चारों तरफ फैल गया है, एक भयंकर परिस्थिति आज हम देख सकते हैं। मैं आने वाले दिनों में आपके बताऊंगा कि और भी कुछ बातें हैं, लेकिन फिलहाल मैं इन बातों का खुलासा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं यह रेस हमारी जो है थोड़ी धीमी पड़ चुकी है। धीमी पड़ने का कारण यह है क्योंकि बाहर का मंजर मैं और आप सब जानते हैं आज बाहर चल क्या रहा है। किसी ऐसी परिस्थिति आ गई है कि हम किसी भी बात को नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारी जो दौड़ है, ये दौड़ इस संसार में से निकलने की दौड़ है। परमेश्वर के आगे हमें खड़ा रहना है, वो जय पाकर हमें लिखा है कि तुम दौड़ो तो ऐसे दौड़ो कि जीतो। हारने के लिए नहीं दौड़ना है। कोई भी दौड़ा हारने के लिए नहीं दौड़ता, लेकिन जीतने के लिए दौड़ता है। लेकिन यहाँ का कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पौलुस क्या बताना चाह रहा है कि 25वीं आयत बताती है एक पहलवान जो होता है, एक दौड़ान जो होता है, एक रेस यानी कि जो रेस में भाग लेता है, चाहे वो दौड़ने वाला हो, चाहे वो कुश्ती लड़ने वाला हो, चाहे वो क्रिकेटर ही क्यों ना हो, आप किसी भी रेस में लगे हुए व्यक्ति को देख लो जो जीतना चाहता है, उस व्यक्ति को आप देखो। वो व्यक्ति ऐसा नहीं कि उस दौड़ कल है या कल वो रेस में शामिल होने वाला है और आज रात तक वो मस्त तो सोता रहा, कल सुबह उठ के सीधे क्रिकेट खेलने चला गया, सीधे फुटबॉल खेलने चला गया और जीत गया। ऐसा नहीं होता। जब उसका क्रिकेट का मैच होगा, फुटबॉल का मैच होगा, कुश्ती का मैच होगा, दौड़ने का कुछ होगा, कुछ भी रेस होगा, यदि उसको जीतना है उस दिन तक भी कई बातों को वो करता है। वहां पर वो क्या करेगा? वो खाने पीने का परहेज करेगा, क्या खाना है क्या नहीं खाना है उन बातों का ख्याल रखेगा, कसरत करेगा। यदि खेलने वाला है तो रोज प्रैक्टिस करेगा खेलने की, यदि फुटबॉल खेलने वाला है तो रोज फुटबॉल खेलकर प्रैक्टिस करेगा और थोड़ा अपने मन की तैयारी करेगा, लक्ष्य केंद्रित करने का काम करेगा। बहुत सारी चीजें इसके अंदर है, वो प्रैक्टिस करेगा, बैठा नहीं रहेगा। लेकिन आज कलीसिया में हाल क्या हो गया मालूम है? जीतना तो सबको है, लेकिन कैसे? बैठे बैठे जीत जा रहा है। ऐसा नहीं होगा। कई बार हमारे मसीही जगत के अंदर आज हालात कुछ ऐसे ही हो गए, लाइफ बिल्कुल लग्जरियस बन गई है। बिल्कुल हमारे लिए आप प्रार्थना करो, हमारे लिए आप उपवास करो, हमारे लिए आप जो है बहुत बड़ी बड़ी सभाएं लगा दो, लेकिन जो है एक विश्वासी को जो खुद का जो प्रैक्टिस करना है उस प्रैक्टिस से वे परे हट चुके हैं। यदि आपको इस युद्ध के अंदर या इस रेस के अंदर आगे बढ़ने के क्या क्या नियम है, उन सारे नियमों को बाइबल में आप पढ़ सकते हो। तो बाइबल तो पढ़ेंगे ही नहीं ताकि नियम मालूम पड़े, नियम तो पता ही नहीं चलेगा। अब जो मन की तैयारी होनी है, जिसके लिए हमें प्रार्थना करनी है, जिसके लिए हमको सारी क्षेत्र आप देख लीजिए कि आपको करना क्या है। ये नहीं कि हम कलीसिया में गए पिछली सीट पर बैठ कर ऊंट पे बैठ गए, या आप घर में भी आप अगर प्रार्थना में बैठे हो तो चलो पास्टर तो प्रचार कर रहे हैं, दो लोग तो बड़े गंभीरता के साथ सुन रहे हैं, लेकिन वो जो आखिरी में साइड में बैठा हुआ है या थोड़ा आपके पीछे बैठा हुआ है, देखो वो थोड़ा ऊँग रहा होगा, थोड़ा सा बैठ कर ऐसे आराम से बैठा होगा, मुझे क्या करना है, थोड़ा किसी तरह आधा घंटा निकल जाए। नहीं, गंभीरता यहीं पर है, हमारे यहीं पर हमें गंभीर हो जाना है। यही समय है कि उस रेस की हम तैयारी करते हैं, कि संदेश को हम सही रीति से सुने, कि संदेश का हम खुद एक अपने आप में मनन करें, खुद इस आराधना के द्वारा कहो गीतों में शामिल हो जाएं, नए गीतों को हम गाते रहें और कितना हम ज्यादा अध्ययन में भाग लें। कई ऐसी बातें हैं। देखो, हमें अपने आप को तैयार करना है उस रेस के लिए। सबसे पहले तैयार करना, बिना तैयारी के रेस में दौड़ोगे तो कतई जीत नहीं पाओगे। यदि जीतने की मनसा है, यदि इस रेस में आगे बढ़ना है, तो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। यदि प्रैक्टिस ही नहीं होगी, आपने कभी प्रैक्टिस ही नहीं की उस गाने की, लेकिन कल सीधे गाने के लिए खड़े हो गए, तो क्या गा पाओगे? क्या नहीं होगा। उसके लिए अथक मेहनत करना जरूरी है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस एंड देन यू विल सिंग वेरी नाइस। वो चाहे गाना हो, चाहे बाइबल का पढ़ना हो, चाहे संदेश का देना हो, चाहे आप मसीह या कोई भी कार्य हो, आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। तो मसीह जीवन ऐसा तो नहीं है ना कि हमने आज मसीहियत को स्वीकार कर लिया, आज हमने प्रार्थना करनी और कल बिल्कुल आशीष की अपरंपार बारिश हो गई और हो गया, हमारी तैयारी पूरी हो गई। ऐसा नहीं होता। ये जो आपको अपरंपार आशीषों की बारिश होगी, वो इस संसार में रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए आपके लिए काफी है। लेकिन इस संसार के परे अगर जाना है आपको, इस संसार में अगर आपको सबसे आगे जय का झंडा अगर लेना है आपको, यदि आपको स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करना है, यदि आपको एक अच्छा परिणाम अपने जीवन के अंदर चाहिए और उस परिणाम को अपने जीवन में बनाए रखना है,
तो ये रेस थोड़ी सी भारी है और इस रेस को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इस दौड़ में आगे बढ़ने के लिए आपको मन की तैयारी करनी पड़ेगी, आपको डाइट फॉलो करना पड़ेगा, क्या खाना है क्या नहीं खाना, यानी कि इस मसीह दुनिया में, इस मसीह जीवन के अंदर हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। क्या गलत बातें करेंगे तो हमारी सेहत खराब हो सकती है। मैं आपकी शारीरिक सेहत की बात नहीं कर रहा हूं, आत्मिक सेहत की बात कर रहा हूं। आप आत्मिकता में कितने पहलवान बन चुके हो, इसका परीक्षण करने का समय आ चुका है। अब तो हमारे पास पूरा टाइम है कि हम बैठकर सोचे कि हमारी आत्मिक तैयारी कितनी मजबूत हो चुकी है, क्या इस रेस में मैं आगे जा सकता हूं। तो ये परीक्षा की घड़ी है, सोचने का समय है। 25वीं आयत आपने यदि पढ़ा है उसकी उसी कुरिन्थियों उसके 9 अध्याय के 25 लिखा है, हर एक पहलवान यानी कि हर एक रेस में दौड़ने वाला, मैं और आप यदि रेस में दौड़ने वाले हैं, मैं और आप यदि इस रेस का हिस्सा है तो फिर ये हमारे लिए है। लिखता है कि हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है, यानी कि हर प्रकार का वो परहेज करता है, यानी कि डाइट फॉलो करता है। उसको क्या करना है क्या करना है, बहुत सारे त्याग करने पड़ते हैं उसको, अच्छी अच्छी चीजों को त्यागना पड़ता है। अब बहुत चटपटा खाने की आदत है, उसको छोड़ना पड़ेगा। आपको बहुत ज्यादा अभी नहीं खाना है, बहुत कम भी नहीं खाना है, उसी समय में खाना है, बिल्कुल कैसे भी खा पी कर नहीं चलता। उसके अंदर बहुत सारी प्रिय चीजों को उसमें त्यागना होता है। आप किन किन चीजों को प्यार करते हो, वो कई बार आपको उन सारी चीजों को आपके जीवन से दूर करना पड़ेगा, क्योंकि वही प्यारी प्यारी चीजें, अच्छी अच्छी चीजें आपके आत्मिक जगत को, आपके आत्मिक जीवन को जो है भ्रष्ट कर सकती है। तो हर प्रकार का संयम करता है। और फिर लिखा है वो तो एक मुरझाने वाले मुकुट के लिए कर रहा है। ये देखो यहां पर एक पहलवान जब तैयारी कर रहा है तो उसकी तैयारी किस चीज के लिए, ये पौलुस उस समय के हिसाब से बोल रहा है, मतलब किस समय, जब पौलुस के समय रेस हुआ करते थे तो मुकुट दिया जाता था, लेकिन मुकुट क्या होता था, वो पत्तों वाला बनाया हुआ एक मुकुट होता था पत्तों से। आज भी आप ओलंपिक्स में देखोगे, मेन ओलंपिक्स जो होते हैं उसमें स्वर्ण पदक और कांस्य पदक दिए तो जाते हैं, वो पदक अलग होता है, लेकिन एक मुकुट पहना जाता है जीतने वाले के ऊपर। आप वो मुकुट देख लेना, वो मुकुट पत्तों का बनाया हुआ, कुछ लताओं से बनाया हुआ, ऐसे पेड़ पौधों से बनाया हुआ एक मुकुट होता है जो मुरझा जाता है शाम तक। सुबह तो तारोताजा दिखता है पहनाने के समय, लेकिन जैसे ही वो फोटो वोटो खींचे हो गया, वो कचरे के डब्बे में फेंक देना होता है उसको, वो कोई घर तक लाते नहीं हो, क्योंकि वो 2 घंटे में 3 घंटे में शाम तक मुरझा ही जाएगा। तो एक मुरझाने वाले मुकुट के लिए इतनी मेहनत उस समय के जो दौड़ाक पहलवान करते थे। यहाँ पर पौलुस कहता है लेकिन मेरी और आपकी जो मेहनत होगी किस चीज के लिए होगी। लिखा है वो तो एक मुरझाने वाले मुकुट के लिए करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं है, जो कभी नहीं मुरझेगा, अनंत काल तक उसमें जीवन बना हुआ रहेगा, अनंत काल तक उसका महत्व बना हुआ रहेगा। वही मुकुट होगा जो हमें यीशु मसीह के सामने खड़ा करेगा। यदि वो मुकुट नहीं है तो फिर वो भूल ही जाओ कि हम प्रभु को देख भी पाएंगे कभी। यदि प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़ा होना है, निर्दोष और निष्कलंक करके साबित होना है, तो उस मुकुट का होना बहुत जरूरी है। मुकुट तो तब मिलेगा ना जब मेहनत करेंगे, मुकुट तो तब मिलेगा ना तो जब दौड़ में जीतेंगे। इस दौड़ में एक और बात बहुत जरूरी है, एकाग्रता, संयम। मतलब क्या होता है, दौड़ते वक्त हम बहुत मेहनत की है हमने। दूसरी बात भी ध्यान में रखना, वरना पहली बात तो बहुत शिद्दत से कर भी लोगे। पहली बात क्या बताया हमने, हर प्रकार का संयम, तैयारी, प्रैक्टिस लगातार करना। फिर आप बोलोगे कि मैं तो लगातार बाइबल पढ़ रहा हूं, मैं तो लगातार कलीसिया में जा रहा हूं, लगातार पास्टर जो बोल रहे हैं सब कुछ कर रहा हूं, और मैं सब जो संयम करना चाहिए, यानी सब जो परहेज और क्या छोड़ना क्या नहीं करना क्या करना सब कर रहा हूं मैं, तब तो मैं रेस जीत ही जाऊंगा ना? नहीं, तब भी रेस हारने के कुछ चांसेस हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरी बात है एकाग्रता। इसके अंदर आप आगे को देख सकते हो, इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं। उसकी 26वीं आयत देखना, मैं इसी रीति से दौड़ता हूं लेकिन लक्ष्यहीन नहीं। यहां पर उसको देखना बहुत जरूरी है। आप अपनी हिंदी के अंदर देखना लक्ष्यहीन लिखा हुआ है, इंग्लिश में आई डोंट नो व्हाट इट इज, मैं पढ़कर समय नहीं लेना चाहता हूं, हमारा समय वैसे ही आगे जा रहा है। तो पौलुस कहता है मैं भी वैसे ही दौड़ रहा हूं, पूरी तैयारी के साथ दौड़ रहा हूं, पूरी प्रैक्टिस के साथ दौड़ रहा हूं, और जो परहेज वगैरह करना है उस वैसे ही दौड़ रहा हूं कि मैं जीत जाऊंगा। लेकिन दौड़ते वक्त मैं ये बात का ध्यान रखता हूं मैं लक्ष्यहीन ना हो जाऊं। लक्ष्यहीन मतलब ध्यान भटक सकता है, जो है मन में बहुत सारे, दौड़ते वक्त पूरी तैयारी के साथ दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन दौड़ते वक्त ध्यान भटक गया है,
क्योंकि ध्यान भटकाने के लिए कई चीजें इस संसार में हो रही है। आज जो माहौल आया हुआ है, आपने सालों से अच्छी तैयारी कर डाली थी, आपका विश्वास पक्का हो चुका था, आप बिल्कुल संयम के साथ में यहां तक आए थे, और लेकिन क्या हो गया, अंत में आपका ध्यान भटकाने के लिए शैतान ने जो काम करना था वो कर डाला और आपका ध्यान इसी में से भटक गया। थोड़ा सा ध्यान भटका, कितना भी तेज दौड़े होंगे, सबसे आगे भी दौड़ रहे थे, फिर भी आपके ध्यान भटकने के कारण रेस से बाहर। मैंने कई बार इस उदाहरण को सभा के आगे रखा भी है और मैं फिर से उदाहरण आपको बताना चाहूंगा। पीटी उषा का एक बड़ा उदाहरण हम जानते होंगे, शायद आप में से कई लोग जानते हैं कि पीटी उषा ने भी एक मतलब बहुत सारे दौड़ पीटी उषा ने जीते हैं। पीटी उषा दौड़ाक में सबसे नंबर 1 मानी जाती है स्त्रियों के अंदर भी, और उसकी तेजी के बारे में काफी कहानियां हैं, किससे हैं, उसकी मेहनत के बारे में, तैयारी के बारे में। लेकिन एक बार पीटी उषा ने ऐसी बड़ी उत्तम तैयारी के साथ, जैसे मैंने आपको बताया, सारी परहेज और बहुत सुबह जल्दी उठना, रात को लेट सोना, पूरी मेहनत करते करते उसने रेस के लिए पूरी तैयारी की। और जिस दिन रेस का समय आया और उसने पूरे दम से दौड़ी वो, और इतनी तेज दौड़ी कि सबसे आगे, सबसे नंबर 1 रहकर वो रिबन तोड़कर आगे निकल गई। लेकिन फिर भी उसको हारा हुआ साबित कर दिया गया। उसको जो इनाम मिलना चाहिए था वो इनाम नहीं मिला, वो बिल्कुल रेस से बाहर हो गई। लेकिन सबको ताज्जुब हुआ क्या, अरे ये तो सबसे आगे दौड़ रही थी, बिल्कुल तेज दौड़ रही थी, सबसे आगे आकर उसने रिबन तोड़ भी दिया, लेकिन फिर जीती कैसे नहीं पीटी उषा। तो बताया गया कि पीटी उषा दौड़ तो बड़ी तेज रही थी, बिल्कुल सबसे आगे भी थी, सबसे पहले रिबन को भी उसने उड़ा दिया, लेकिन उसने ध्यान जो है नीचे नहीं दिया, जहां पर लाइन, जिस लाइन में उसको दौड़ना चाहिए था, उस लाइन पर से उसका ध्यान भटक गया। वो यहां वहां देखते दौड़ने लग गई, मेरे आगे तो कोई निकल नहीं जाएगा, अब मेरे पीछे कौन कौन है, और क्या ये शायद देखते हुए वो दौड़ी होगी। लेकिन उसका ध्यान उसके ऊपर होने की वजह से लाइन पर से ध्यान भटक गया। हर दौड़ा को एक लाइन पर ही रहकर दौड़ना होता है। यदि अपने लाइन को छोड़कर वो दौड़ गया तो वो दौड़ से बाहर हो जाता है। तो जरूरी होता है उस लाइन में ही रहना। वो उस लाइन से बाहर हो गई थी, तो भले ही वो सबसे आगे थी, भले ही वो उसने सबसे तेज दौड़ी, रिबन को काट दिया, लेकिन फिर भी हारे हुओं में गिनी गई। आज मेरे और आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। हमने सारी तैयारी कर दी, सारे परहेज कर लिए, बहुत मेहनत की, पूरी प्रैक्टिस की, दौड़ने लगे, लेकिन हमारा ध्यान क्या हो गया, यहां वहां जाने लग गया। अब थोड़ा इसके ऊपर, थोड़ा उसके ऊपर, जरा उसको तो देखो, जरा इसकी तो बात करेंगे, जरा इसके बाद देखो, अरे वो देखो गिर गया, वो देखो थोड़ा धीमा हो गया। ऐसी ऐसी बातों को देखते हुए दौड़ने लगे और फिर अपनी खुद की लाइन ही भूल गए। आई बिलीव यू आर गेटिंग माई पॉइंट। जैसे पहली वाली बिंदु याद रखना जरूरी था, ये दूसरा बिंदु भी हमें याद रखना जरूरी है। पूरी मेहनत का होना भी बहुत जरूरी है, पूरी तैयारी का होना जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ हमारा ध्यान न भटकने पाए। यहां वहां अगर ध्यान चला जाएगा, दूसरों पर अगर यदि ध्यान देंगे, अपनी खुद की तैयारी पर ध्यान दो, पूरा ध्यान दो, और अपना लक्ष्य पूरा यीशु मसीह को बनाओ, यीशु मसीह को ही देखो। बाकी चीजों को देखकर दौड़ने लगोगे तो लाइन से भटक सकते हो। तो अपनी रेखा को देखो, अपनी सीमा को देखो, अपनी तैयारी को देखो और अपना लक्ष्य बनाकर रखो और फिर दौड़ो। हालेलुया। सो दिस 2 थिंग्स वी हैव टू रिमेंबर। पौलुस कहते हैं दौड़ में तो सब दौड़ते हैं, लेकिन तुम दौड़ो तो ऐसे दौड़ो कि जीतो। आज मैं और आप जीतने के लिए दौड़ रहे हैं, हमें जीतना है, स्वर्ग स्थान में प्रवेश करना है। तीसरी बात को भी ध्यान में रखना है आपको। तीसरी बात है, पूरी मेहनत भी आप कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, तैयारी कर लोगे, परहेज कर लोगे, लक्ष्य भी बराबर केंद्रित कर लोगे आप लोग, पूरा एकाग्रता भी बना रखोगे, लेकिन बीच में यदि थोड़ा सा तकलीफ आ जाएगा, बने नहीं रहेंगे। बने रहना भी बहुत जरूरी है। अंत तक आपने मैराथन की रेस देखी होगी, मैराथन में भी यही नियम होते हैं। मैराथन की रेस ज्यादा लंबी होती है, बाकी की रेस क्या 100 गज और 200 गज में खत्म हो जाती है। उसमें पूरी ताकत लगा के वो शॉर्ट टाइम रनिंग होता है, तो पूरा लक्ष्य उसमें केंद्रित हो जाता है, पूरी मेहनत काम आ जाती है और जीत भी सकते हैं। लेकिन मैराथन में दौड़ने वालों को थोड़ा संयम के साथ या स्ट्रेटेजी के साथ में, नियम के साथ में, कहां पर कितनी तेजी से दौड़ना है। ऐसा नहीं कि मैंने पूरी तैयारी कर ली, पूरी कसरत कर ली और मैंने पूरा परहेज कर लिया, अपने आप को तैयार कर लिया, तो पूरी ताकत एक बार में लगा दो और फिर 1 किलोमीटर में दम तोड़ देते हैं। बने नहीं रहते, क्योंकि पूरा ताकत उस 1 किलोमीटर ही में लगा दिया। संयम के साथ में दौड़ना है। यहां पर वो भी आप आगे देख सकते हो, लिखा है मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूदता और वश में लाता हूं
और ऐसा ना हो कि औरों के प्रचार करके मैं आप ही कहीं पर निकम्मा हो जाऊं। मैं आपको एक और वचन बताना चाहूंगा। यदि गलतियों की पुस्तक 5:7 में हम पढ़ेंगे, अभी तक हम लोग कुरिन्थियों की पुस्तक में थे, मैं गलतियों की पुस्तक 5:7 को देखना चाहूंगा। लिखा है, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को न मानो। देखो, अच्छी दौड़ तो होती है, लेकिन बीच में ही कुछ रुकावट आ जाती है और हम उस रेस में रुक जाते हैं। रेस को संयम के साथ दौड़ना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल हमारी तैयारी बराबर होनी चाहिए, एकदम से एक ही जगह पर ताकत लगाकर नहीं, परंतु एक धैर्य के साथ, क्योंकि रेस लंबी है। कभी हमें नहीं मालूम कि न्याय का दिन कब आएगा, कब प्रभु यीशु मसीह हमें लेने के लिए आते हैं। समय लंबा भी क्यों ना हो, परंतु संयम के साथ दौड़ते हैं, संयम के साथ रेस में बने रहे। बीच में रुकावटें आएंगी, थकावट आएगी, कुछ ऐसी बातें आएंगी जो तुम्हें तोड़ना चाहेंगी। ऐसा पौलुस का यहाँ पर गलतियों की पुस्तक में हमने, किसने तुम्हें रोक दिया। दौड़ तो अच्छा रहे थे, परंतु बीच में रुक गए। रुकावट आ सकती है। क्या रुकावट आ सकती है? खरगोश और कछुए के युद्ध, रेस तो हम सभी जानते हैं कि खरगोश और कछुए ने दोनों ने दौड़ना शुरू कर दिया। कछुए के लिए ये रेस बहुत लंबी थी, परंतु खरगोश के लिए ये तो कुछ भी नहीं था, वो इतना तेज दौड़ता है। परंतु बीच में ही एक झपकी आ गई, उसको एक नींद ले लेता हूं, इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। मैं और आप अपने जीवन में उस खरगोश के समान ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाए। तेज दौड़ना तो मुझे आता है, मैं तो अच्छे रास्ते को जानता हूं, कूद फांद कर पहुंच जाऊंगा। कछुआ तो कछुआ है, धीरे धीरे आएगा, क्या है वो, मुझसे आगे कहां जाएगा। लेकिन यही ख्याल हमें बीच में सुला देते हैं, क्योंकि मैं सब कुछ जानता हूं, थोड़ा आराम से करूंगा। कितना भी जानते हो, आपकी एक झपकी, आपकी एक नींद या आपका एक लापरवाही आपको रेस से बाहर कर सकती है। हालेलुया। तो बने रहना बहुत जरूरी है। आपकी तैयारी कितनी अच्छी होने दो, आपका लक्ष्य कितना अच्छा केंद्रित होने दो, लेकिन अगर आप बीच में रुक गए, किसी भी कारण से क्यों ना हो, कारण बहुत सारे आ सकते हैं। आज भी ऐसा कारण है, हमारे विश्वास की दौड़ रुक सकती है। कई लोगों ने बीते दिनों के अंदर अपने जीवन में यह कारण आने दिए, वे निराश हो गए, हताश हो गए, कुछ सूझा ही नहीं उनको, उन्होंने बिल्कुल संयम नहीं रखा और उनकी जीवन यात्रा ही समाप्त हो गई, क्योंकि वो धैर्य खो दिया उन्होंने। आज मुझे और आपको चाहिए धैर्य से बने रहे। हर रात की एक नई सुबह है। प्रभु कहता है, कदाचित रात को रोना पड़े, सवेरे आनंद पहुंचेगा। इसलिए हिम्मत नहीं हारना है, दौड़ते रहना है, दौड़ते रहना है, संयम नहीं खोना है, क्योंकि हमने तैयारी अच्छी की है। यदि तैयारी अच्छी की है, यदि लक्ष्य अच्छा केंद्रित किया है, हमने बाकी चीजों को अपने जीवन को ध्यान भटकाने के लिए कारण नहीं बनाया है और चीजों को रुकने का कारण नहीं बनाया है, तो आप लक्ष्य प्राप्त कर लोगे। थोड़ा समय आगे चला गया है, लेकिन मैं सोचता हूं, मैं विचार करता हूं कि हमने आज कुछ अच्छा ही प्राप्त किया, क्योंकि पौलुस कहता है कि जब तुम दौड़ो तो ऐसे दौड़ो कि जीतो। आज मेरी और आपकी दौड़ जीतने के लिए है, कोई हारने के लिए दौड़ता नहीं है। यदि इस मकान तक, इस पड़ाव तक मैं और आप आ चुके हैं, तो मेरे भाई और बहनों, मंजिल ज्यादा दूर नहीं है। हो सकता है बिल्कुल कल, हो सकता है अगले हफ्ते प्रभु यीशु मसीह हमारे सामने हो, न्याय का दिन यूं आ जाए, क्योंकि कोई नहीं जानता वो समय कब आएगा, लेकिन समय तो जरूर आएगा। लेकिन हमने यहां तक की दौड़ दौड़ी है। यदि अभी तक की दौड़ हमारी थोड़ी कमजोरी के साथ दौड़ी होगी, तो आज से मैं आपको बताना चाहता हूं, पहला कुरिन्थियों और उसके 12 अध्याय के 1 और 2 आयत को आप बराबर से, 9 अध्याय के 24 और 27 से आप बराबर से ध्यान में रखना। दौड़ो तो ऐसे दौड़ो कि जीतो। मुझे और आपको उस दौड़ की तैयारी करनी है, जीतने के लिए दौड़ना है। दौड़ते वक्त हमारी तैयारी पक्की हो, परहेज मतलब हमारी डाइट प्लान हमारा परफेक्ट हो, क्या चीजें हमको करना है नहीं करना है इसका पूरा प्लान बनाओ, और फिर हमारा लक्ष्य बिल्कुल केंद्रित हो। हमारी अपनी रेखा को हम बराबर से देखेंगे, दूसरों पर ध्यान ज्यादा देंगे तो हमारा रास्ता भटक सकता है, लाइन से बाहर हो सकते हैं। हमें लाइन से बाहर नहीं होना है, हमें लाइन में बने रहना है। तीसरी बात है, कुछ भी कारण हमारे जीवन में आए रोकने का, इन कारणों को नजरअंदाज कर दीजिए, क्योंकि रुकावटें तो बहुत हैं, रुकावट आने के कारण बहुत है। आप लिस्ट बना लीजिए, क्या आज एक कोरोना है जो रुकावट का कारण बन सकता है, पर हम इसे मौका नहीं देंगे ये हमारे विश्वास की दौड़ को धीमा कर दे या हमें रोक दे, परंतु कंसिस्टेंटली लगातार दौड़ते रहना है जब तक प्रभु का दिन ना आ जाए। प्रभु यीशु मसीह जल्द आएंगे, मुझे और आपको वो तैयार देखना चाहते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, इस थोड़ा सा समय जा ही रहा है, लेकिन फिर भी चलो 2 मिनट और। मुझे याद आता है एक वाकया, जब यीशु मसीह एक अंजीर के पेड़ के सामने आए और अंजीर के पेड़ को देखकर बड़े अचंभे से नहीं, नाराजगी से ही बोले,
कि अब तुझसे कभी जो फल लगेंगे ही नहीं। तुरंत वो पेड़ सूख गया। चेलों को भी बड़ा अचंभा हो गया, अरे ऐसा क्या कर दिया। यीशु मसीह ऐसे समय में उस अंजीर के पेड़ के सामने खड़े थे जबकि सीजन ही नहीं था। वहां पर लिखा भी है कि वो फलों का मौसम ही नहीं था, और तब यीशु मसीह ने उस पेड़ से फल की आशा रखी थी। मतलब आप समझ जाइए, यीशु मसीह जब भी आएंगे ना आपके सामने, उस अंजीर के पेड़ के समान ही आपको देखेंगे। चाहे मौसम हो या ना हो, आपके अंदर फल तो देखना चाहेंगे यीशु मसीह। वो चाहेंगे कि जिस अंजीर के पेड़ के सामने मैं अपेक्षा रखता हूं कि मुझे उससे फल मिले, तो जब भी यीशु मसीह आए फल तो उस वक्त होना ही चाहिए। मतलब पूरी तैयारी आप में होनी चाहिए। तो उस अंजीर के पेड़ के समान न रहे कि फल ही नहीं का यीशु मसीह आए, तब हम तो तैयार रहेंगे। हमारे इस पेड़ में, हमारे जीवन में अच्छे फल लगे होंगे जब यीशु मसीह आए होंगे, क्योंकि हमने दौड़ को जीत लिया होगा। हमारी तैयारी अच्छी रहेगी, हम सो नहीं रहे होंगे, ऊँघ नहीं रहे होंगे, और हमारे ध्यान को भटकाने का कोई कारण हमारे जीवन में हम नहीं बनाएंगे। आइए इस आज की सभा को हम समाप्त करेंगे। मैं चाहूंगा कि आज कौन प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। यदि देखो मैंने सबको बोल के हो गया है, यदि आप में से कोई प्रार्थना करने का इच्छुक है, मैं आप चाहूंगा आज कि आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। भाई सनी यदि हमें सुन रहे हैं, तो यदि ब्रदर सनी हमारी प्रार्थना में अगुवाई करना चाहते हैं, ब्रदर सनी कैन लीड अस इन प्रेयर। Praise the Lord, Pastor. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह आपको। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। हालेलुया। शाम गड़ा प्रभु, हालेलुया। वचनों के साथ प्रभु, हालेलुया। हमें तैयार होने के लिए प्रभु, ये अंतिम दिनों में प्रभु, हालेलुया। अंतिम दिनों में हमें तैयार होने के लिए तूने हमें वचन सिखाया है प्रभु, हालेलुया। तो धन्यवाद देते हैं प्रभु, हालेलुया। जैसे पौलुस ने कहा, तैयार रहो, परमेश्वर आने का समय। हालेलुया। तो आप प्रभु, हम नहीं जानते आप कब आने वाले हैं प्रभु, हालेलुया। प्रभु हम विश्वास करते हैं प्रभु, जब भी अब आए प्रभु, हालेलुया, हम उस काबिल बने ताकि आपके साथ जाने, आपके राज्य में जा सके प्रभु। ऐसा हमें प्रभु, हालेलुया। हमारे अंदर प्रभु वो आत्मा उंडेल देना प्रभु, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं प्रभु, जो आज ये प्रार्थना सुन रहे हैं प्रभु, हालेलुया, हर एक के दिल में प्रभु तो बात कर प्रभु, हालेलुया। हर एक के दिल में तैयार होने का बात कर प्रभु, हालेलुया। प्रभु ऐसे हर एक को तो तैयार कर ताकि हर एक आत्मा आपके राज्य में जा सके प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ आपने हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर। धन्यवाद। छोटी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मानता हूं, कबूल से धन्यवाद हो। आमीन। आमीन। हालेलुया लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु, फिर एक बार इस सुंदर शाम के समय हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु, कि जीवन के कलाम के द्वारा प्रभु आपने हम सबों से बातें की प्रभु। हम में से एक एक जन जिन्होंने आज के आराधना में प्रभु शामिल हुए हैं, वे इस प्रभु भेद को जानने पाए कि यह दौड़ हम कैसे जीत पाए प्रभु। हम दौड़ तो रहे हैं प्रभु, परंतु नहीं जानते हैं कि हम जीतेंगे या नहीं। परंतु प्रभु हमारी तैयारी हमें मालूम हो जाए, ताकि हम अपनी तैयारी पूरी कर सके प्रभु, कि इस दौड़ को हम जीत सके प्रभु, ताकि वो ताज हम प्राप्त कर सके प्रभु, कि जब आप हमें लेने के लिए आते हो प्रभु, हमारे सर पर वो ताज बना रहे, ताकि प्रभु इस ताज के साथ हम आपके स्वर्गीय स्थान में प्रवेश कर सके प्रभु। एक एक प्रभु, बच्चे बूढ़े जवान हर कोई प्रभु आपके स्वर्गीय अभिषेक को प्राप्त करें, उस बुलाहट को प्राप्त करें, आपकी स्वर्गीय सामर्थ्य उनको मिले, बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण हो जाए प्रभु यीशु मसीह। आज की यह संगति प्रभु उनके लिए बड़े आशीष का कारण बने प्रभु। आज की यह संगति प्रभु उनके लिए चंगाई का कारण बनने पाए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु हम में से एक एक को प्रभु आपके राज्य को बनाने के लिए प्रभु हमें अपना योद्धा बनाइए प्रभु। हम में से एक एक में अपनी पवित्र आत्मा को उंडेल दीजिए प्रभु यीशु मसीह, कि प्रभु हमें वो तैयारी पूरी रहे प्रभु, कि हम आपकी भेदों की बातों को जान सके प्रभु यीशु मसीह, आपकी बुलाहट को जान सके प्रभु यीशु मसीह। प्रभु प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग आज अपनी जरूरतों को लेकर आए हैं, दया के भंडार से प्रभु, अपने दया के भंडार से प्रभु यीशु मसीह उनकी जरूरतों को पूरा कीजिए प्रभु। ये चंगाई की मांग करते हैं वे प्रभु यीशु मसीह, जब वे बेरोजगारी में है, बेरोजगारी की मांग करते हैं प्रभु, उनको रोजगारी आप दीजिए प्रभु यीशु मसीह। वे अगर बंधनों के हालात में हैं तो प्रभु वे आजादी को प्राप्त करना चाहते हैं प्रभु, आपके स्वर्गीय भंडार को खोल दीजिए और आपकी उत्तम आशीषों से हर एक को परिपूर्ण कीजिए प्रभु। प्रभु अब तक भी प्रभु आपने हमारी अगुवाई की, हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु। चाहते हैं प्रभु कि हमारे जीवन में हमारी नहीं परंतु आपकी मर्जी पूरी होने पाए प्रभु, क्योंकि जब आपकी मर्जी पूरी होगी तो हमारे जीवन में वो खूबसूरती, वो उत्तमता आएगी प्रभु। तो आपकी मर्जी हमारे जीवन में पूरी कीजिए प्रभु। जैसे आज तक भी आपने हमारी अगुवाई की, हमारे संग रहे प्रभु, आगे भी आपकी दया हम सब पर बनाए रखिए। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सब मिलकर कहेंगे आमीन 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 आमीन। स्वर्गीय मर्त्य पाताल के खुदावंत प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह,
और उसकी दया प्रभु यीशु मसीह की आशीष और शांति हम सबों के संग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन 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 आमीन।